हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ मस्त स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आप लोग भी उम्मीद कर रही हूँ ठीक ही होंगे। और कैसा चला है आप लोगों का कमेंट करके बताइएगा अपना भी हाल चाल। ठीक, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए इन लोगों पे, जो हमारी हैं लोग, इन लोगों पे ज़रा नज़र डालते हैं, क्योंकि इन लोगों का गाना एक ही है। एक ही गाना गा रही, एक ही इन लोगों का थंबनेल है, एक ही गाना। एक चीज पा जाती है, पोच पकड़ के लटक जाती है सब एक दूसरे का। तो ये पोच जो पकड़ के लटकी है, इनको जरा सा डंडा मारते हैं। ठीक, हमारी पपीता जी आ गई थी, उन्होंने बड़ा रोया धोया, बहुत रोई। उनको अपने दिन याद आ गए जब उनके पति ने उनको लात मारी थी, बीच बाजार में घसीट घसीट मारा था। वो भाव आ गया, वाकई में आ गया था। वो नाटक नहीं कर रही थी गाइस, उनको अपने दिन आ गए जब वो बाजार में कुटाई हो रही थी, चार पब्लिक उनको देख रही थी। उस टाइम की आ गई याद उनको। उस टाइम उनके जो सास ससुर ने उनके बल भर कुटाई की थी और धक्के मार के घर से निकाल दिया था, वो सीन उनको याद आ गया और खूब रोई बेचारी। हम तो कहे कि अरे पपीता जी इतना मत रोइए, नहीं तो वाईटी पे बाढ़ आ जाएगी, संभालिए अपने आप को, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे, बह जाएंगे, फिर हम कैसे आएंगे वीडियो बनाने। हाँ, शांत हो जाइए प्लीज। तो पपीता जी किसी माँ के रोने का मजाक बना रही हैं। हाँ, किसी के भावनाओं का मजाक बना रही हैं, और आप लोग कहती हो कि हम बहुत सही हैं, हमारी सोच बहुत अच्छी है, हमारी मतलब संस्कार बड़े अच्छे हैं। ऐसे संस्कार होते हैं तुम लोगों के कि तुम लोग किसी के भावनाओं को, किसी की माँ के रोने का मजाक बनाती हो। बड़ी घटिया तुम्हारे संस्कार हैं, बड़ी घटिया तुम्हारी सोच है। और तुम अपने बच्चों को यही तो परोस रही हो, यही तो दिखा रही हो कि देखो ऐसे ही करते हैं। हाँ? और तुम्हारे घर में अगर लड़की होगी तो कौन शादी करेगा जी। अब बहू होगी, चलो ठीक है, बेटा होगा तो वो कर देगा कि अरे बड़ी अच्छी सास है, किसी सास को इतना बेइज्जत कर रही है तो ये तो ऐसा काम नहीं करेंगे। वो तो भगवान ही जानेगा कि कैसी तुम हो। हाँ, और बेटी होगी तो तुम्हारी कत्तैया नहीं, तुम्हारी बेटी की शादी होगी। बताओ, ऐसे कुंवारी मर जाएगी बेचारी। नहीं तो इधर उधर मुंह कुत्तों को ढूंढना पड़ेगा उसको गलियों में जाके। हाँ, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आज सॉरी माफ करिएगा आप लोग, मैं आज इतना भर भर के गाली लोगों को देने वाली हूँ कि आप प्लीज माफ करिएगा, हमारे शब्द को इग्नोर करिएगा। ठीक, बोलो, तुम्हारी बेटी को कौन ब्याह के ले जाएगा। तुम्हारी वीडियो वो तो जो आएगा जुड़ेगा वो तो देखेगा ना कि तुम यूट्यूबर हो, तो तुम्हारी बेटी को ब्याह के ले जाएगा कि अरे बाप रे बाप, जिसके माँ के ऐसे संस्कार हैं उसकी बेटी पे भी तो वही संस्कार होंगे, तो ये तो मेरा घर आके उजाड़ देगी, बर्बाद कर देगी। हाँ, तो तुम्हारी बेटी कैसे अपनी चीजें कैसे मैनेज करेगी भाई। उसको तो गली के कुत्तों को ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, गली के कुत्तों से काम चलाना पड़ेगा उसको बेचारी को। और तुम्हारी वजह से तुम्हारी बेटे बेटियां भी गाली खा रहे हैं। हाँ, कहाँ ऐसा काम कर रही है कि बच्चों तक गालियां खा रहे हैं, बच्चों तक। तुम अपने बच्चों का भविष्य देखो क्या बना रही हो। ऐसा काम नहीं करते पपीता, सोच समझ के क्या करो। और तुम लोगों को, तुम सारियों को मैं बता रही हूं कि तुम लोगों को दिनौनी है कि रतौनी है, कि दूर की नजर कमजोर है कि पास की नजर कमजोर है। जरा बताना तो कमेंट करके कि किसकी कौन सी है। मगर है तो सबको एक ही, क्योंकि एक कोई आगे बना देती है रिएक्शन, एक कोई जिसका एक वीडियो आगे आ जाता है उसी का ये सब देखती है और उसी को टॉपिक उठा के वही भजना शुरू कर देती है, वही गाना गाना शुरू कर देती हैं। वही बात सबके वीडियो में वही बातें। आंख वाख में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़ा पहले इलाज करवा लो, उसके बाद आओ, फिर आराम से बैठ के बनाओ ना, कौन मना कर रहा है। मगर आंखों का इलाज करवा के आओ,
देखो, वीडियो देख के बनाया करो ना किसी का, कि ऐसे ही बस जलन में आके बक 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 बोल देना है। जब सचिन मनीषा उधर से आ रहे थे और जब अंशु और अंशी का हस्बैंड वहां बैठे थे, वो खुद वहां से उठ के आए और चल के उस भीड़ में जाके जहां सब उसकी फोटो खिंचवा रहे थे लोग उससे, सचिन मनीषा से, वहां वो खुद जाके पहले अंशु जाके पैर छुई दोनों मियाँ बीबी का। उसके बाद वहां भी मनीषा का चेहरा देखना पहले, कि मनीषा बहुत बहुत ज्यादा ऐसे खुश होके हास होके नहीं मिली थी। वो नॉर्मली भाई इज्जतदार लोग हैं। अब चार समाज में चार तुम लोग जैसे गिरे हुए बेइज्जत तो है नहीं, हाँ, कि एकदम से गिर गए हैं, बेइज्जत हो गए हैं, कि चार समाज में भी अपना सब खोल के खड़े हो जाते हैं कि देख लो मैं ऐसी ही हूँ। ऐसा नहीं है ना। चार समाज में कोई अगर देखो परिवार में मोटा होता है सारी चीज, तो एक सही इंसान वही होता है जो कि चार समाज में वो अपने घर के झगड़ों को, अपने घर की चीजों को चार समाज में नहीं करता। वो जब आके पैर छुई तो उनको जो उस टाइम रिएक्ट करना चाहिए था सेम वही किए। वो उन्होंने एकदम से ऐसा नहीं किया कि वो आई तो झटक दे, भगा दे, भाग 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 भाग। उसका भी तुम आरती बनाते, अरे देखो कितना घमंड है, कैसा नीच है, कैसी है सब दोनों। आके वो बताओ, आगे चढ़ के वो गई बेचारी, पैर छुई और ये सब ऐसे बोल दिया। उसका भी बनाती तुम लोग, आज ये बना रही हो। दिखी नहीं, वो खुद से गई पैर छुई, तब वो ऐसी बात दिए, ठीक। उसके बाद वो खुद से अपने बच्चे को दी, तब वो लिए, तब वो बात किए, ठीक। देख लो फिर से जाके वीडियो देख के फिर बात करो आके। ऐसे ना उल्टियां कर दिया करो कि हम लोग भी घिना जाए। हाँ, ऐसे उल्टी ना करते हैं, देख समझ के उल्टी करते हैं। और सबका यही गाना है, बस एक बना दी कि वो उसने, अब किसी को वीडियो उनका जाके नहीं देखना है, सिर्फ सबको वही बात उसी एक जो बना देती है उसी का गाना गाना है। सबको वही बात आके रिपीट करनी है। और एक नहीं हमने देखा, एक गच्चा जी है, हाँ, उनकी तो शादी नहीं हुई है, हमको जहां तक लगता है कि नहीं हुई है, मुश्किल से होंगी 22-23 साल की, ये लगभग उनकी उम्र लग रही है। अब वो ज्यादा फिल्टर लगाती होंगी तो उसका तो हम नहीं कह सकते हैं, मगर वो है अनमैरिड ही। अरे बेटा, हाँ, काहे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो, काहे कुत्तों के भरोसे अपनी जिंदगी अपनी उम्र काटना चाहती हो। हाँ, जो तुम्हारी वीडियो देखेगा कौन आएगा, कौन लड़का कौन दूल्हा तुमसे ब्याने आएगा रे, कौन तुम्हारे अपने घर में अपने बेटे का शादी करेगा। कि जो इस उम्र में लड़की इतना उठा कर रही है, घटिया फैमिली, घटिया औरत, ऐसे ऐसे शब्द अभी से बोल रही है, इस उम्र में बोल रही है। पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी खेलने कूदने की तुम्हारी उम्र है, और तुम यहाँ बैठ गई हो आईटी पे पंचायत करने। तुमने जैसे पूरी दुनिया देख ली है। हाँ, कितना देखी हो दुनिया, कितने सास ससुर है, कितने घर को बर्बाद करके आई हो। वो भी बताओ। तुमको जाता, जैसे तुम्हारी बातें सुनने के बाद तो लगता है कि तुम 60 साल से कम की नहीं होगी तुम्हारी बातों से, मगर उम्र से तो तुम अभी छोटी हो। तो इसका मतलब कि तुम, हमको लगता है कि 10-12 साल की रही होगी, 10 साल की, तभी तुमने अपना कांड करना शुरू कर दिया था। तब तुम इतना परफेक्ट हो गई हो, तब तुमको पता है कि सास कितनी बुरी होती है, ननद कितनी बुरी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। हाँ, सासों पे इतना ज्यादा, सास इतनी बुरी, माँ इतनी बुरी। ओहो, तुम्हारे साथ जरूर बहुत गलत घटिया काम हुआ है। तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे साथ गलत काम किए हैं, तुमको घर से निकाल दिए हैं। और तुमने जिसके साथ भागी थी 10-12 साल की उम्र में, गच्चा जी, वो भी तुम्हारे साथ बड़ी बुरी गति तुम्हारी की है। इसके बाद तो तुम बेबस होके आई हो आईटी पे, तो तुम अपना तो कह नहीं पा रही हो, दिल की बातें कैसे कहोगी कि हमारे साथ, हमने 10-12 साल की उम्र में ही हमको वो जवानी एकदम चढ़ गई थी, उबाल मार रही थी, और हमने किसी को लेकर रफू चक्कर हो गया। फिर उसके बाद हमने, उसके माँ बाप हमको एक्सेप्ट नहीं किए और हमने खूब मजा मारा, फिर कुत्तों से भी मजा मरवाया गली के। आज के डेट में आप कुत्तों के भरोसे जिंदगी अपनी काट रही, जो आपकी गली के कुत्ते होंगे, क्या करेंगी भाई। हाँ, आपकी मजबूरी, आपको करना ही पड़ेगा। तो वो तो दुनिया देखी है, वो तो उतार चढ़ाव सब चीजें चलती है जिसकी जिंदगी में, वो सब झेले रहते हैं। तो तुम तो अभी, हमको लग रहा है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसी उम्र ही नहीं है, मगर इतनी उम्र में तुमने इतने बड़े बड़े कांड कर लिए।
इतनी इतनी ज्यादा मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा था? 10-12 साल में ही तुमने कंट्रोल से बाहर हो गई। हाँ, अब माँ बाप का इज्जत नहीं रखी, लिहाज नहीं रखी, घर छोड़ के भाग गई। और उसके बाद वहां जिसके साथ भागी तो भैया 10-12 साल का तुम रही होगी, तो वो भी तो 15-20 साल का रहा होगा। हाँ, केस में थोड़े उसके माँ बाप फंसेंगे तुमको नाबालिग के चक्कर में, तो तुमको लतिया के भगाएंगे ही। तो तुम न घर की हुई न ससुराल की हुई, मतलब वही धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। तो तुम अपना फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकाल रही हो। अपनी कहानी बताओ, हम बहुत चाव से सुनेंगे। अगली वीडियो तुम्हारी गच्चा जी अपने पे ऊपर होनी चाहिए। अपनी कहानी, अपने दुख बताओ, हम आपके साथ हैं, आपका पूरा सहयोग करेंगे, आपके आस भी पूछेंगे और कह देंगे छोड़ो, बच्ची थी, गलती कर दी तो है, माँ बाप से भी सिफारिश कर लेंगे, ले लो, नहीं तो पूरी जिंदगी कुत्तों के भरोसे जीनी पड़ेगी इसको। ठीक, और अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो हुलू लुलू है, हुलू लुलू बड़ी इमोशनल थी आज बहुत ज्यादा उनके वो नहीं था, मगर उन्होंने कहा कि हम तो बड़े देख के वो हुए कि अच्छा नहीं है, मगर रंजना का हमने एक शॉर्ट वीडियो लगाया है, वो हर एक बेटी के पे है भाई, कि खाली वो जो रंजना भंजना है उन्हीं पे है। वो जो गाना बना है, जो सॉन्ग बना है, वो हर एक बेटी पे है। वो सिर्फ उन्हीं पे नहीं लागू होता है कि एक बेटी का कौन सा घर होता है। तो वो मतलब इस दुनिया में सिर्फ वही एक बेटी है और उन्हीं के ऊपर दुख पड़ा है। वही एक बहू बन के गई है, वही किसी की पत्नी बनी है, वही लड़की की माँ बनी है। हाँ, जैसे तुम लोग तो ऐसा बना दिए उनको, एकदम मतलब विश्व का 9वां अजूबा बन गया है। हाँ, छोटे राजकुमार भंजना का तो 9वां आश्चर्य वाला हमको लग रहा है कि मैटर हो गया। इसको तो हमको लग रहा है सरकार को घोषित कर देना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी को आप घोषित करिए। अपील कर रही हूं मैं कि उस पर जो उन्होंने आज ये अनोखा काम किया है बेटी पैदा करके, उसके लिए आप 9वां आश्चर्य वाला जो है वो अजूबा वाला वो घोषित कर दीजिए, क्योंकि वो लेके ही मानेंगे छोटे राजकुमार और भंजना कि हमने जो किया है वो विश्व का 9वां आश्चर्य वाला काम है। इसको साबित करिए, इसको मेंशन करिए, कि ऐलान कर दीजिए कि 9वां किया है हमने। अरे छोटे राजकुमार, हाँ छोटे राजकुमार तो तुम नहीं हो भैया, पता नहीं कौन तुम्हें छोटे राजकुमार का वो दे दिया है। हाँ, लोटा जैसे तो तुम मुंह लटकाए बैठे रहते हो। मनहूस चेहरा लेके तुम लाइव आके पूछ रहे हो कि आप लोग बताइए हमारे बच्ची का नाम हम वही रखेंगे जो तुम अपने माँ बाप के नहीं हो। तुम सब्सक्राइबरों के हो जाओगे। हाँ, अब कौन सब्सक्राइबर पागल इतना है जो कि ये नहीं समझ पा रहा है, वो पारिवारिक नहीं, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो अपने माँ बाप का नहीं, जो अपनी माँ का नहीं है मेन चीज, बाकी तो छोड़ो, जो अपनी माँ का नहीं, जो 9 महीने कोख में रखी, पाली पोसी, इतना बड़ा की, जो अपनी माँ का नहीं हो, अपनी माँ का जो दर्द उसको दे रहा है, उनका चेहरा देखो। वो नाटक कर रही हैं, वो नाटक कर, तुम लोग को नाटक दिख रहा है। ऐसी थी वो, उनका चेहरा देखो। अरे एक दुख का चेहरा, एक रोने का चेहरा, एक रोने की आंखें पता चलती हैं, वो छुपाई नहीं छुपती हैं। हाँ, वो लाइव में इतना उनका वो हो रहा था कि वो बात करते करते उनकी आवाजें वाकई में भर रही थी। वो नाटक था, तुम लोग को नाटक दिख रहा है। भगवान करे हे माता रानी, हे हम माँ को, अपने माता रानी को बहुत बहुत मानती हूँ, माता रानी, कि ये जितनी बैठ के बतिया रही है, इन लोगों को ऐसे ही इससे कई गुना ज्यादा दुख देना। और तुम अपना कमेंट उठा के तुम लोग कितना डिलीट करोगे भाई? हाँ, कमेंट देखे हो कितना भर भर के तुम लोगों को गालियां पड़ रही हैं। छोटे राजकुमार को तो इतनी पड़ रही है जूते, इतने इनके कमेंट में जूते पड़ रहे हैं, फिर भी एकदम बहरा, ऐसा गिरा हुआ है लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। इतना खाने के बाद गाली भी, उसके बाद भी मुंह लटका के और आके यहाँ बेइज्जत कर रहा है अपनी माँ को। हम तो सोचे थे कि कल की लाइफ से ये सुधर जाएगा, आएगा, अपनी माफी मांगेगा, अपनी चीजों को करेगा, क्या हमसे गलती हो गई।
उसने वो क्या गलत बोलेंगे। एक बहू का फर्ज होता है कि आती है तो उनके यहाँ तो सारी चीज को लगे, मगर कम से कम पास में बैठे तो 5 मिनट पूछे, हाल चाल ले। हाँ, मम्मी जी चाय पियेंगी, बना के लाए, चाय बनाओ। 2 ही सास पतोह हो ना घर में, आराम से बैठ के पियो, वो भी इतनी मॉडल सास, इतनी फ्रेंक दिमाग की सास, बताओ। हाँ, साथ में बैठ के रील बनाओ, सारी चीजें करो, कितना अच्छा लग रहा है। अब तुम हो उसी रूम में, भगवान तुम लोगों का पता नहीं कैसे, तुम लोग कैसे रह लेते हो एक ही रूम में, तुम लोगों का जी नहीं उठता है, घबराते नहीं हो। भगवान वो कैसी कैसी, उसके मायके वाले कैसे उस संस्कारी है। उसमें कुछ लोग आके बता रहे हैं कि संस्कारी है। कहाँ से वो संस्कारी है भैया, जरा बताना तुमको। ऐसे अगर संस्कार हो तो माफ करे, ऐसे संस्कार नहीं चाहिए। किधर से संस्कारी भाई बन जाना। अब उसके माँ बाप कैसे हैं कि जो उसको थोड़ा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमको लगता है उसके माँ बाप भी उसे बहुत कम दूरी बना के रखे, कम पूछते हैं उसको। वो मायके से ही ऐसी रही होगी ढीठ, ऐसी बदतमीज, इसलिए वो उसके माँ बाप भी उसे परेशान रहे होंगे। जो मायके से बदतमीज लड़कियां रहती है ना, वही जाके ससुराल में बदतमीजी करती हैं। और माँ बाप भी सोचते हैं कि किसी तरह से गई तो गई तो थी, पेट में जब बच्चा था गई तो थी मायके रहने के लिए, काहे चली आई। नहीं आना चाहिए था ना, काहे नहीं मायके वाले। कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी पेट में बच्चा रहेगा अपनी बेटी को, और बहुत ससुराल में दुख रहेगा तो भेज देगी। हाँ, आंटी जी तो नहीं बहुत परेशान कर रही थी कि नहीं, वो तो कहीं भाई छोड़ दी है कि जैसे जिसको मन करे वैसे रहे। काहे नहीं रही, काहे भाग आई। नहीं गुजर हुआ मायके में, नहीं ओ माँ बाप नहीं गुजर किए। सोचो जो पैदा किए तुम्हारा गुजर नहीं किए, तुमको नहीं रख पाए साल 2 साल, तो वो सास तो तुम्हारे लिए बहुत कर रही है। और कब वो कहीं है, कब कहीं है वो कि हमको इस टाइम डिलीवरी हुई है तो हमको चाय नहीं दे रही है, पानी नहीं दे रही, हमको ये नहीं पूछे। वो पहले की बातें कर रही हैं कि पहले से ही जब से आई है तब से वो उसका यही काम है, वो यही काम करती है कि कभी 1 गिलास पानी नहीं देती, एक सुबह चाय कप बना के नहीं देती, कोई चीजें नहीं करती। जो ही 2-4-10 दिन की वही की, उसके बाद से उसने कुछ नहीं किया, कोई मतलब नहीं रखी। और तब से वो अपने पति को भरते 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 मारी की पूरा 6 लीटर पूरा परिवार आज इस गति पे पहुंचा दी है। एक औरत का बहुत बड़ा योगदान होता है। औरत तुम लोग होती तब तो, औरत होती तब तो, औरत नहीं हो तुम लोग वही हो जो वो कर रहा है, वही तुम लोग भी हो। वही तुम लोग अपना घर तोड़ी हो, अपना घर में ऐसे ही कलेश मचाई हो, अपने सास ससुर को लात मारी हो, गाली दी हो, थवा की हो, वही तुम लोग की हो, वही इसलिए तुम लोग को अच्छा लग रहा है। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अब हम रख रहे हैं, देखेंगे तो एक और वीडियो बना देंगे, तो आप लोग उसका ढेर फुल वॉच करके देखिएगा और ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा।